दोस्तों, आप सभी का सगाई कहानी के लास्ट चैप्टर में स्वागत है। चलिए कहानी स्टार्ट करती हूँ। पुष्कर और प्रिय नंदिनी चौंक कर एक साथ पीछे मुड़ी। पीछे देखते ही उन दोनों की आंखें आश्चर्य से खुली रह गई। नीलम उसी बूढ़ी औरत के साथ थी और साथ में कोई बाबा भी थे। ये कौन है नीलम बेटा? अंकल जी, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ, पर यहाँ खड़े रह कर नहीं। पहले आप मेरे साथ अंदर चलिए। हाँ हाँ, अंदर चलकर आराम से बात करती हैं। पुष्कर की बेसब्री बढ़ रही थी। प्रिय नंदिनी का भी यही हाल था। आखिर इतने सालों का राज जो खुलने वाला था, दोनों पति पत्नी ने एक पल भी गंवाए बिना अंदर कदम बढ़ा दिया। 1 मिनट रुकी। नीलम ने अचानक सबको रोक दिया। आगे के रास्ते से जाना ठीक नहीं रहेगा। सबकी नज़र हम पर पड़ेगी, कोई भी कुछ पूछ सकता है, और अभी हमें सारी बातें गुप्त रखनी है। इसीलिए ऐसा कहते हैं, पीछे के रास्ते से चलते हैं। ये तो तुम ठीक कह रही हो। पुष्कर भी सहमत थे। सभी लोग पीछे के रास्ते से हवेली के अंदर वाले कमरे में पहुंच गए। आंटी जी, अंकल जी, ये बाबा कालेश्वर हैं। अजय कहाँ है? बाबा कालेश्वर से प्रिय नंदिनी को अजय का ख्याल आया, क्योंकि वो भी नीलम के साथ बाबा के पास गया था। परेशान मत होइए आंटी जी, वो भी पूजा में है। सगाई शुरू होने से पहले आ जाएंगी। नीलम, ये बताओ बेटा, ये तुम बाबा को साथ क्यों लाई हो? प्रिय नंदिनी ने पूछा। इस बात का जवाब आपको अभी मिल जाएगा, जब आपको इस बूढ़ी औरत की असलियत पता चलेगी। नीलम यकीन से बोली। बताओ तुम कौन हो और हमें चोरी छुपे क्यों देखती रहती हो? बूढ़ी औरत समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। पहले आप सबको मैं एक कहानी सुनाती हूँ। बूढ़ी औरत बोली। हमारे पास तुम्हारी कहानियों को सुनने का समय नहीं है। जो कहना है साफ सब धो में कहो। पुष्कर गुस्से से बोली। पूरी बात सुनकर ही आप जान पाएंगे कि असलियत क्या है, और जो मैंने किया वो मेरी मजबूरी थी। इसीलिए कृपया मेरी बात सुन लीजिए। वो औरत गिड़गिड़ाते हुए बोली। हालांकि समय का अभाव था, परंतु इतने साल पुराने राज को जानने की जिज्ञासा भी थी। एक बंजारों का कबीला था। बंजारी यहाँ वहाँ घूमते रहते, तरह तरह के खेल करतब दिखाकर अपनी आजीविका चलाते थे। उसी कबीले में जोगेश्वर का परिवार भी था। जोगेश्वर एक तांत्रिक था। उसकी पत्नी काली एक सीधी सादी औरत थी, परंतु जोगेश्वर बहुत धूर्त था। वो किसी भी तरह से अलौकिक शक्तियों का स्वामी बनना चाहता था। इसके लिए वो बच्चों के रक्त का प्रयोग तंत्र साधना की पूजा के वक्त करता था। उसमें वो बारी बारी से लड़के और लड़कियों के रक्त चढ़ाता था। बच्चों का ताज़ा रक्त जब तंत्र साधना में प्रयोग किया जाता है, तो उसमें बच्चों को बेहोश किए बिना एक नर खोपड़ी में रक्त भरा जाता है, जिससे कई बार डर से या कई बार कमजोरी से बच्चों की मृत्यु तक हो जाती थी। पर जोगेश्वर तो अलौकिक शक्तियों के लालच में बहसी दरिंदा बन चुका था। उसने कबीले के बच्चों को भी अपना शिकार बना लिया था। इसके लिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया। अब बच्चे मिलने का काम मुश्किल हो गया था। इधर उधर से बच्चे उठाना इतना आसान काम नहीं था। तो उसके मन में एक उपाय आया। उसने अपनी पत्नी पर बच्चे के लिए दबाव डाला, और जब बेटी पैदा हुई तो उसने खूब जश्न मनाया। पर काली जानती थी कि ये बर्बादी का जश्न है। अब वो बेटी के बड़े होने का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि रक्त चढ़ाने के लिए बच्चे की उम्र 9 वर्ष होना आवश्यक था। जैसे जैसे बेटी बढ़ रही थी, वैसे वैसे काली की चिंता भी बढ़ रही थी। लाली बेटा, खाना खाकर सो जा, तेरे बाबा के आने का समय हो चला है। काली अपनी बेटी लाली को जोगेश्वर से दूर ही रखती थी। एक दिन काली को पता लगा कि जोगेश्वर लाली का सिर्फ खून ही नहीं चढ़ाएगा, बल्कि उसकी बलि देगा, जिससे आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। फिर उससे वो कोई भी काम आसानी से करा सकता है। लाली बचपन से ही गूंगी थी। काली को लाली की चिंता खाई जा रही थी। उसकी समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसकी जान बचाए। अचानक उसके मन में एक उपाय आया। उसने लाली को एक ऐसी जड़ी खिला दी जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो गई, और होश में आने पर अपनी याददाश्त भी भूल जाती। फिर लाली को एक बोरे में छेद करके उसमें बंद कर दिया, जिससे उसे सांस भी आती रही, और उस बोरे को बीच सड़क पर रखकर वहीं झाड़ियों में छुप गई। इतना कहने के बाद बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली। आगे का सब आप जानते हैं। आपकी कजली ही मेरी लाली थी।
मैं तो बस अपनी बेटी को देखने यहाँ आती थी। क्या? पुष्कर और प्रियनंदिनी एक साथ बोली। पर अब तो कजली यानी कि तुम्हारी लाली भी यहाँ नहीं है, फिर तुम यहाँ क्यों आती हो? लाली आपके घर में इस समय लाली आपके घर में क्या इस समय दुनिया में ही नहीं है। मैं अपनी बेटी को आपके यहाँ सुरक्षित समझती रही, पर ऐसा नहीं था। मेरी लाली के साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा। मेरी बेजुबान बच्ची काली की रोती रोती हिचकियाँ बंधने लगी। क्या हुआ लाली के साथ? प्रियनंदिनी हैरान थी। मेरा मतलब है कि कजली के साथ क्या हुआ? प्रियनंदिनी संभल कर बोली। प्रियनंदिनी और पुष्कर ये बात सुनकर एकदम अवाक थे कि उसके घर में कजली के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो तो लोगों के कहने से उसके मन में फ़र्क आ गया था, नहीं तो वो दोनों तो कजली को अपनी बेटी जैसा ही प्यार और मान देते थे। मैं बताता हूँ उस बच्ची के साथ क्या हुआ है। बाबा कालेश्वर बोले तो सब हैरान रह गए। बाबा आप कैसे जानते हैं? पुष्कर हाथ जोड़कर बाबा से बोली। अजय कजली की आत्मा को पहचान गया था, इसीलिए जब बाबा पूजा में बैठे थे तब उन्होंने मुझसे कजली का वस्त्र मंगवाया था, जिससे आत्मा के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकी। नीलम ने जवाब दिया। हाँ, उससे हमें पता लगा कि वो आत्मा दुखी होने के साथ साथ गर्भवती भी है। बाबा कालेश्वर के कहते ही सबके मुंह एक साथ खुले के खुले रह गए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रियनंदिनी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। यही बात जानने के लिए तो आज हम यहाँ आए हैं, क्योंकि उस आत्मा को विशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार कहीं आती जाती है। ज़बरदस्ती कोई उससे कुछ नहीं करा सकता, बाबा ने बताया। लेकिन बाबा यहाँ कैसे पता लगेगा? पुष्कर के पूछने पर बाबा बोली, तुम्हारे पुत्र की सगाई से अवश्य इसका कोई संबंध है, तभी उस सगाई में यहाँ अवश्य नजर आती है। आज भी ऐसा ही होगा। और अजय जो पूजा कर रहा है उसके संपन्न होते ही वो आत्मा को स्पर्श करने में सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उस आत्मा को हमारे मंत्रों की शक्ति भी रोकने में असफल है। उसे कोई रोक सकता है तो वो बस अजय ही है। हाँ, एक बात का हमें और शक है। वो क्या बाबा? ये भी हो सकता है कि वो आत्मा पहले से ही किसी के बस में है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हम क्या जानने निकले थे और क्या बातें सामने आ रही हैं। सच में मेरा जी बहुत घबरा रहा है। प्रियनंदिनी रोते हुए पुष्कर से बोली। मम्मी आओ डरो मत, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अजय भी पूजा ख़त्म करके आ गया था। अजय, तूने तो कुछ नहीं किया? पुष्कर ने सीधे सीधे पूछा। पापा, आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? नहीं बेटा, हमें अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है। तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े। प्रियनंदिनी गर्व से बोली। पर पुष्कर अब भी परसों पेश में थे। संगम और महावीर सुबह से नहीं दिख रहे हैं। कहाँ हैं वो दोनों? पुष्कर अब उन दोनों का ध्यान आया। अजय बेटा, वो तेरे साथ तो नहीं थे? प्रियनंदिनी ने अजय से पूछा। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता वो दोनों कहाँ हैं। हो सकता है डर गए हों। खैर जो भी हो, चलते हैं, मेहमान भी आते होंगे। पुष्कर ने कहा। हम यहीं रुकेंगे, बाबा ने कहा। बाबा की बात भी ठीक थी। बाहर मेहमानों के बीच में बाबा का होना अजीब सा लगता। कई सवाल उठ सकते थे। सगाई का समय नज़दीक था। अंगूठियाँ आ चुकी थी। आज अजय सतर्क था। नीलम भी इधर उधर देख रही थी। अभी अजय ने अंगूठी नीलम की ओर बढ़ाई ही थी कि अचानक उसकी आंखें फैल गई और वो डर की मारी चीखा। आज कजली बिल्कुल उसके सामने पीठ करके खड़ी थी और बिना मुड़े ही अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। एक तो पीठ की ओर चेहरा, ऊपर से आँखों के सफ़ेद गोले बाहर लटकते हुए और साथ में बाल खुले थे। अजय चीखे बिना नहीं रह पाया। अजय की चीख सुनकर बाबा कालेश्वर बाहर आ गए। अजय बेटा, आत्मा पर वो पूजा के फूल और विभूति डाल दो। बाबा की आवाज़ सुनते ही अजय ने अपने रुमाल से बंधे हुए फूल और विभूति कजली पर डाल दी। डालते ही ऐसा लगा मानो कजली को चोट लगी हो, क्योंकि उसके चेहरे पे दर्द के भाव आ गए थे। अजय को दुख का अनुभव हुआ।
उसका हाथ रुक गया। अजय को कमज़ोर पड़ता देख बाबा ने फिर कहा, बेटा कमज़ोर मत पड़ना, ये समय फिर नहीं आएगा। अजय ने सारे फूल और विभूति कजली पे डाल दी। ऐसा लग रहा था मानो आग में जल रही हूँ और सबको दिखाई देने लगी। बहुत से मेहमान डर के मारे भाग चुके थे और कुछ भागने की फिराक में थे। बाबा कालेश्वर मंत्र बुदबुदाते हुए अपनी चौकी जमा चुके थे। कजली के चेहरे से डरावनापन की जगह डर ने ले ली थी। तभी बाबा कालेश्वर ने अभिमंत्रित जल कजली की ओर उछाला। रुको, ये कहते कहते अचानक कोई बीच में आ गया। रुको, इस आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। सभी लोगों ने इधर देखा। जब तक कोई कुछ समझ पाता, एक और बाबा कजली की आत्मा और बाबा कालेश्वर के बीच में आ चुका था। सत्यानाश, सत्यानाश, सब सत्यानाश कर दिया। बाबा कालेश्वर गुस्से से चिल्लाए, क्योंकि उनका फेंका हुआ जल आत्मा पे ना गिर कर उस बाबा के ऊपर चला गया था। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? बाबा कालेश्वर ने गुस्से में उफनते हुए पूछा। अभी तक उस बाबा का चेहरा जटाओं में छिपा हुआ था। उस बाबा ने अपनी जटाएं हराकर जैसे ही अपना चेहरा बाहर निकाला, सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। दो दो बाबा कालेश्वर। किसी को अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। हर कोई अपनी आंखें मल मल कर पुष्टि कर रहा था, परंतु सच्चाई यही थी कि सबके सामने दो बाबा एक ही शक्ल के थे। सब लोग अभी इसी बात को समझने का प्रयास कर रहे थे कि अचानक नीलम जोर जोर से हंसने लगी और गायब हो गई। इतनी देर में नीलम के साथ आए बाबा का भी रूप बदल चुका था। अरे, ये तो जोगेश्वर है, काली चिल्लाई। इसका मतलब है कि जोगेश्वर रूप बदल कर आया था और उसके साथ आई नीलम बस आँखों का भ्रम थी। काली अब सब समझ गई थी। हाँ, असली बाबा कालेश्वर ये हैं, मैं हूँ असली नीलम। हमें इस जोगेश्वर ने कैद कर दिया था आंटी जी। जब वो बूढ़ी औरत पकड़ी गई थी तब मैं गायब हो गई थी। उसी समय जोगेश्वर ने अफरा तफरी मचने पर मुझे उठा लिया था और बाबा कालेश्वर को अपनी शक्ति के प्रयोग से बांध दिया था। बेटा, तो तुम लोग छूटे कैसे? प्रिय नंदिनी और पुष्कर, जो अब तक हक्की बक्की से खड़ी थी, एक साथ बोली, हमें इन्होंने आज़ाद कराया है। ये कहते हुए नीलम ने एक और उंगली उठा दी। वहाँ संगम और महावीर खड़े थे। तुम तो सुबह से कहीं नज़र नहीं आ रहे थे, पुष्कर ने पूछा। तुम दोनों यहाँ कहाँ से प्रकट हो गए? अजय, जो अब तक दूर खड़ा था, उनके पास आकर पूछने लगा। मैं बताती हूँ, पहले तुम इसे संभालो। नीलम ने आगे बढ़कर एक पुड़िया खोल कर उसमें से राख अजय पर फेंकी। अजय वहीं अचेत होकर गिर गया। मेरा बच्चा। प्रिय नंदिनी उसकी ओर बढ़ी। रुक जाइए आंटी जी, ये हमारा अजय नहीं है, ये तो इस बाबा जोगेश्वर का चेला है, जो अजय का रूप धर कर हम सबको धोखा दे रहा था। क्या? फिर मेरा बच्चा कहाँ है? मम्मी, मैं यहाँ हूँ। असली अजय वहाँ आ चुका था। ये सब इस जोगेश्वर का फैलाया जाल था। बाबा कालेश्वर बोली। क्या बाबा, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सब समझाता हूँ, पहले इस बच्ची को देख लूँ। बाबा कालेश्वर कजली की आत्मा की तरफ मुड़ी, जिसे जोगेश्वर ने पकड़ रखा था। छोड़ दे इसे दुष्ट तांत्रिक। बाबा कालेश्वर ने जोगेश्वर को ललकारा और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगी। नहीं, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला। बहुत इंतजार किया है मैंने, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। जोगेश्वर ने अपनी बात कहते कहते अपनी कमंडल से निकाल कर सिंदूर कजली पर डाल दिया और कजली गायब हो गई। क्या करा है तूने मेरी बच्ची के साथ? काली ने जोगेश्वर को झिझोड़ते हुए पूछा। इतने में बाबा कालेश्वर ने तेजी के साथ जोगेश्वर को एक अभिमंत्रित धागे से बांध दिया। ये सारा खेल इस जोगेश्वर का रचाया हुआ था। इसने काली का पीछा करके पता लगा लिया था कि कजली का पालन पोषण यहाँ हो रहा है। नीलम ने कहा। संगम और महावीर की बुरी नज़र कजली पर थी। इसका भी गलत इस्तेमाल जोगेश्वर ने किया। जब संगम और महावीर यहाँ रहने आए थे, तब जाते समय वो गांव के बाहर न जाकर यहीं गांव में ही छुप कर बैठ गए थे, जिससे कजली को उठा सके, और रात में कजली को उठा कर भी ले गए। उस बेचारी बेजुबान को उठाना कोई भारी काम नहीं था,
लेकिन हमने कुछ नहीं किया। संगम और महावीर नीलम की बात के बीच में बोली, हमें तो इस बाबा ने रास्ते में ही रोक लिया था और डरा धमका कर कचली को अपने ठिकाने पर ले गया। हम तो उसके बाद शहर चले गए और अब अजय की सगाई पर ही दोबारा आए हैं। हाँ, ये दोनों सच कह रहे हैं। अपनी शक्तियाँ पाने की मद में इतना अंधा हो गया था कि इसने अपने चेले से अजय का रूप रखवा कर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म कराए और जब वो गर्भवती हो गई तो उसे जलाकर मार डाला। मारने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने के बजाय उसे संभाल कर रखा जिससे उसकी आत्मा को ये अपने बस में रख सकी। और इस जलील इंसान ने कचटी के मन में ये बात ठूंस ठूंस कर बह दी कि उसकी और अजय की सगाई हो चुकी है। अजय ने अनजाने में या मजाक में मंदिर जाते वक्त घास की जो अंगूठी कचली को दी थी उसे इसने कजली के दिमाग में सगाई की अंगूठी कहकर बह दिया। और तो और अभी अजय को भी कजली के हाथों मार डलवाना चाहता था क्योंकि अजय के परिवार ने कजली को शरण दी थी और ये दुष्ट इसका बदला लेना चाहता था। इससे इसका वो बदला भी पूरा हो जाता और इसकी शक्तियाँ और भी बलशाली हो जाती। नीलम बोलते बोलते हिचकियाँ लेने लगी तो बाबा कालेश्वर बोली, जब कोई आत्मा बदला लेने पर आमादा हो जाती है तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं देखती है। यही कजली के साथ भी हुआ। वो अपनी हालत का जिम्मेदार अजय को मानती रही क्योंकि इस जोगेश्वर ने उसे और कुछ समझने ही नहीं दिया। इतने में बाबा कालेश्वर द्वारा बांधे गए जोगेश्वर ने अपने मंत्रों के प्रभाव और लगातार संघर्ष से खुद को आज़ाद कर लिया। इससे पहले बाबा कालेश्वर कुछ कहती वो आँखों से ओझल हो गया। लगता है अपने ठिकाने पे गया होगा। बाबा ने कहा, नहीं, हमें पता है ये कहाँ गया होगा। आज सुबह से इसने हम दोनों को वहाँ बुला लिया था। वहाँ एक पूजा चल रही थी। नीलम के 5 लोगों के साथ उस आत्मा को बांधा था। उनमें 2 हम भी थे। इसीलिए इस बाबा ने हमारे साथ पूजा करी जिससे आत्मा बंधन मुक्त हो जाए। महावीर ने बताया। बाबा कालेश्वर के साथ सभी उस स्थान पर पहुँचे जहाँ जोगेश्वर तो नहीं मिला पर खोजने पे कजली का शव मिल गया। बाबा कालेश्वर ने शव रख कर पूजा प्रारंभ कर दी। तभी जोगेश्वर वहाँ आ गया। उसने अपनी शक्तियों के प्रभाव से कजली का शव तितर बितर कर यहाँ वहाँ फैला दिया। बाबा कालेश्वर ने पहले जोगेश्वर को काबू किया और फिर से पूजा प्रारंभ की। कजली की आत्मा आई। वो बहुत बेचैन थी। अजय ने सारी बात उसे बताई। वो समझ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। बाबा कालेश्वर ने विधिपूर्वक शव का अंतिम संस्कार किया। कजली यूँ ही मूक चली गई और जाते जाते अपनी क्रोध की ज्वाला में जोगेश्वर को राख कर गई। शायद इससे ही उसे शांति मिली थी और दुनिया को जोगेश्वर जैसी धूर्त तांत्रिक से मुक्ति मिल गई थी और अजय नीलम की सगाई संपन्न हो गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोगों ने कहानी को एंजॉय किया हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर देना। साथ में ऐसी ही कहानियों को पढ़ना सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा फ्रेंड्स।